Hello, Cho. Let's see the question. A particle of charge q and mass m moving under the influence of an electric field E I cap ये x axis तरफ जा रहा है ये and uniform magnetic field V K cap ये कहाँ z axis तरफ जा रहा है follows a trajectory from P to Q as shown in ये आपको इस फिगर में given है P से Q आ रहा है the velocity it is not the motion under gravity okay it is motion under two fields the velocities at P and Q are V I cap and minus का 2V J respectively which of following statements is or are correct तो नीचे आपको ऑप्शन ए गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3/4 विद इन ब्रैकेट एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू ए ऑप्शन बी रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज 3/4 विद इन ब्रैकेट एम वी क्यू अपॉन ए ऑप्शन सी रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी रेट ऑफ वर्क डन बाय द बोथ फील्ड एट क्यू इज 0 so let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta when a charged particle moves a force acts on it कितना F इज इक्वल्स टू क्यू ई ये फोर्स पे हमेशा लगेगा ओके एंड व्हेन इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स will change its direction of motion not speed वो स्पीड नहीं चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ मोशन की क्या चेंज करेगा डायरेक्शन चेंज करेगा दैट्स इट सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं तो अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट देखूं तो we will use the change in kinetic energy अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम P टू Q P पे वेलोसिटी कितनी थी Vp इज इक्वल्स टू V अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें और Q पर वेलोसिटी कितनी है इट इज 2V इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ओके तो यहाँ से अगर हम इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ mvq² माइनस हाफ mvp स्क्वायर तो ये और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन बाई अब वर्क कौन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा एक्स तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से हम लिख देते हैं हाफ एम और वी क्यू की जगह आ जाएगा 2v का स्क्वायर माइनस हाफ एम यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2a अब फोर्स कितना लगाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 4 ये हाफ एम लिया हमने कॉमन ये बचेगा हमारे यहाँ पे 4v² और माइनस का हो जाएगा ये v² इक्वल में आ जाएगा ये हो जाएगा q इंटू ई और यहाँ आ जाएगा ये कितना 2a तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 m और ये हो जाएगा v² इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 2a आपको चाहिए क्या ई चाहिए तो इसको डिवाइड में ले जाइए तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3mv² अपॉन 2 to the 4 QA तो अगर अपने ऑप्शंस को पहले वाले ऑप्शन को देखा तो इतना ही दे रहा है 3mv² अपॉन QA यस सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट नाउ कम टू द सेकेंड के लिए क्या कह रहा है द रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट P सो द रेट ऑफ वर्क डन इसे क्या कहते हैं पावर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बेटा पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी उस पॉइंट की वेलोसिटी है ना कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा पॉइंट पे कितना आ रहा है 0 फोर्स और वेलोसिटी आ जाएगा रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स हमारा कितना हो जाएगा यहाँ क्यू ई हो जाएगा और हमारा वीपी यहाँ पे वी हो जाएगा सिंपली इनके हमने क्या ले रखे हैं मैग्नीट्यूड तो क्यू अच्छा ई
ई अभी भी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया हमारा 3 mv² अपॉन 4 QA, 3 mv² अपॉन 4 Q इंटू ए, इंटू हो जाएगा हमारे यहाँ किसका v का, तो Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, रेट ऑफ वर्क डन ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा m v इंटू v, तो 3 mv³ अपॉन 4 ए। तो अगर हम उसमें सेकेंड ऑप्शन देखें, सेकेंड स्टेटमेंट में यही दे रहा है 4v, यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेट ऑफ पी इज जीरो। जब इतना ये सही है तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डी, रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ फील्ड एट क्यू इज जीरो। तो अगर हम एट क्यू की बात करें, हमारे कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, डी। तो एट क्यू, आप क्यू पर देखिए जरा, इसकी वेलोसिटी किधर है, जे कैप, एट क्यू वेलोसिटी इज -2v जे कैप, जे कैप मतलब दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था आपका, ई किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, और बी किधर है, अलोंग जेड एक्सिस। सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा 90। तो वर्क डन आपको पता है कॉस होता है, तो कॉस थीटा में कॉस 90 जीरो हो जाएगा। सो रेट ऑफ वर्क डन एट क्यू इज जीरो। करेक्ट। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, ए बी और डी। सो वी कैन से करेक्ट स्टेटमेंट्स और करेक्ट ऑप्शंस आर, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, और एक हमारा क्या है, डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।